नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली ओईसीडी कंट्रियों द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज की गई, जिसके अंदर बताया गया कि आने वाले वर्षों में दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली कंट्री कोई होगी तो वो भारत होगी। इवन चाइना से भी ज्यादा ग्रोथ कोई करेगा तो वो भारत करेगा। इतना ही नहीं, इसके अंदर यह बताया गया कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ जो होगी वो एशिया के अंदर होगी। एशियाई देश सबसे ज्यादा ग्रोथ के हॉटस्पॉट के रूप में देखने को मिलेंगे। तो एग्जैक्टली ये ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट क्या कहती है, भारत के ग्रोथ रेट को कितना बताया गया है, किस किस वर्ष में बताया गया है, चाइना के मुकाबले कितना हम लोग आगे निकलेंगे। इवन आपने एक और रिपोर्ट सुनी होगी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, वो कैसे ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट से अलग है, उस चीज के ऊपर भी हम लोग इसके अंदर चर्चा करने वाले हैं। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अग्निपथ बैच जो है वो पाथफाइंडर की इस टीम द्वारा शुरू की गई है, जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, जिसने पिछले वर्षों के अंदर कई सारे टॉपर्स जो हैं वो इस देश को दिए हैं यूपीएससी सीएससी के अंदर। अगर आप लोग इन टीचर से पढ़ना चाहते हो, साथ में अगर आप लोग चाहते हो कि आपको एक ऐसा कोर्स मिले जो सबसे सस्ता हो, सबसे अच्छा हो, बेस्ट टीचर पढ़ाएं, टेस्ट सीरीज भी आपको इसी के अंदर मिल जाए, साथ में ब्यूरोक्रेट द्वारा मेंटरशिप भी मिले और एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जो काफी रिलायबल हो, सालों से ऑनलाइन पढ़ा रहा हो, तो दोस्तों आप लोगों के लिए अग्निपथ बैच से बेहतर कुछ भी नहीं है। क्योंकि इंडिया के टॉप एजुकेटर यहां पढ़ाते हैं। यहां पर जिस प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया गया है वो अनअकैडमी है, जिसे सबसे पहले ऑनलाइन टीचिंग करना शुरू की थी, जिसके सब्सक्रिप्शन अभी लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं जिस सब्सक्रिप्शन पे। एक बहुत ही अच्छा इंटरफेस यहां पर है, ब्यूरोक्रेट द्वारा मेंटरशिप, टेस्ट सब कुछ आपको यहां पर मिलेगी और ये सब कुछ केवल 14,999 में। पर अगर आप लोग कोड यूज करोगे SRC10 तो उसके बाद में आपको ये सब्सक्रिप्शन 7,999 के अंदर पड़ जाएगा। मतलब इतना सारा सब कुछ 5 रुपए दिन में, मतलब दिन का आप 5 रुपए दे रहे हो, उसके अंदर आपका यूपीएससी का सपना पूरा हो पा रहा है, आप टीचर से पढ़ पा रहे हो, आप टेस्ट सीरीज ले पा रहे हो। ये सब कुछ अग्निपथ बैच के अंदर हो रहा है। अगर आप लोगों को अपने आप को एनरोल करना है तो आप बिल्कुल से कर सकते हो। इसके अलावा हिंदी मीडियम के लिए बोध कोर्स है जो 15 जुलाई से शुरू हो रहा है और उसके अंदर भी ये सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी। तो दोस्तों हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा, यानी कि ओईसीडी कंट्रियों द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निकाली जाती है। याद रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अलग है, वो आईएमएफ द्वारा निकलती है, वहीं ग्लोबल जो है वो ओईसीडी कंट्रियों द्वारा निकाली जाती है। ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, इसके अंदर बताया गया कि वैश्विक लेवल पे जो पूरे विश्व की ग्रोथ रेट है वो लगभग 2.7% की है। कोविड-19 के बाद से सेकंड लोवेस्ट ग्रोथ रेट इस साल यानी कि 2023 के वर्ष के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेंगी। ये चिंता का विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पहले इकोनॉमिक ग्रोथ थी अभी वर्ल्ड उससे रिकवर कर रहा है, तो सेकंड लोवेस्ट ग्रोथ पे अभी हम लोग हैं और आने वाले समय में और ज्यादा ग्रोथ बढ़ने ही वाली है। अब ये रिकवरी कैसे हो रही है, क्या कारण है जिससे समझ में आ रहा है रिकवरी हो रही है? तो देखो, इन्फ्लेशन जो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में आसमान चढ़ा था, वो इन्फ्लेशन अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई सारी बैंक के द्वारा इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की कोशिश जो है वो की गई थी। इवन एनर्जी प्राइसेस भी कम होने लगे हैं। चाइना की इकोनॉमी खुलने लगी है, जिसके कारण से जो सप्लाई चेन के इश्यूज है वो आपस से ठीक होने लगे। चाइना की इकोनॉमी बंद क्यों थी? क्योंकि कोविड-19 के तहत जीरो कोविड पॉलिसी को चाइना ने फॉलो किया था और जीरो कोविड पॉलिसी के तहत चाइना की इकोनॉमी पूरी तरीके से बंद हो गई थी। ऐसी कंडीशन में चाइना जो एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, दुनिया भर की कई सारी चीजें चाइना से आती हैं, तो वो वहां पर अटक गई थी और सप्लाई चेन के इशू आ गए थे। तो अब चाइना की इकोनॉमी जब ओपन हो रही है कोविड-19 के बाद में, तो उसके बाद में सप्लाई चेन भी अब ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है और हाउस होल्ड का फाइनेंस और ज्यादा बेहतर हो रहा है। वहीं अलग अलग देशों के ग्रोथ की बात करें तो सबसे ज्यादा ग्रोथ भारत की बताई जा रही है 6% 2023 में और 2024 में 7%। वहीं सेकंड हाईएस्ट चाइना की ग्रोथ होगी, फिर उसके बाद में इंडोनेशिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, इस तरीके से ग्रोथ जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेंगी। भारत की ग्रोथ क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि एग्रीकल्चर का आउटपुट बहुत अच्छा है। अभी भारत टाइट मनी पॉलिसी यूज कर रहा है, बट भारत के अंदर इन्फ्लेशन लगातार घट रहा है, यानी कि महंगाई दर लगातार घट रही है। ऐसी कंडीशन में जो सेकंड हाफ होगा 2023 का, इसके अंदर अगर आरबीआई
लूज मनी पॉलिसी यानी कि इजी मनी पॉलिसी, यानी कि एक्सपांशनरी पॉलिसी, यानी कि रेपो रेट को कम करने की पॉलिसी फॉलो करेगी तो और ज्यादा भारत की ग्रोथ जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत के अंदर और विश्व के अंदर महंगाई दर के लिए इस रिपोर्ट के अंदर क्या कहा गया, तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो ऑन एन एवरेज 2022 में 9.4% था। यूके यूएस के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, वो अब 6.6% पे आके रुक गया है। मतलब इन्फ्लेशन जो है वो 2022 के मुकाबले 2023 के अंदर कम दिखाई दे रहा है। ऐसा क्या हो गया कि अभी इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर कम हो रहा है? क्योंकि कई सारे बैंक की कई सारे देशों की सेंट्रल बैंक द्वारा रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी यानी कि टाइट मनी पॉलिसी का प्रयोग किया जा रहा है, मतलब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं, फिस्कल टारगेट और जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट जो है वो खर्चा कम करती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण से महंगाई जो है वो कम हो रही है। प्रो ग्रोथ स्पेंडिंग जो है वो ज्यादा प्रायोरिटाइज हो चुकी है, जिसके कारण से रिसेंटली हम लोगों को महंगाई जो है वो कम होते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि ये बताया गया है कि महंगाई के अंदर सबसे ज्यादा महंगाई यूनाइटेड किंगडम के अंदर इस वर्ष देखने को मिलेगी। इसके अलावा कहा गया कि एशिया जो है वो सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है वो हासिल करेगा 2023 के आगे आने वाले वर्षों के अंदर, जिसके अंदर कहा गया कि एशिया के अंदर जो महंगाई दर है वो बाकी कॉन्टिनेंट के मुकाबले कम है। एशिया के अंदर जो चाइना है उसकी इकोनॉमी रिकवर होना एशिया के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, जिसके कारण से एशिया के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगी। हालांकि पूरे विश्व की इकोनॉमी में अभी भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। सोवेरेन डेब्ट क्राइसिस अभी देखने को मिल रहा है। सोवेरेन डेब्ट क्राइसिस मतलब क्या? गवर्नमेंट जो है वो लोन में डूब रही हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल श्रीलंका, ऐसे कई सारे देशों की गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से लोन में डूब चुकी है और उसको लोन को पूरा करने के लिए और ज्यादा लोन लेने की आवश्यकता पड़ रही है। ये एक प्रकार का क्राइसिस के रूप में हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसे हम लोग कह रहे हैं सोवेरेन डेब्ट क्राइसिस। जैसे जैसे किसी देश की इकोनॉमी खराब होती है, नष्ट होती है, तो उसका असर दूसरे देशों के ऊपर ही पड़ता हुआ दिखाई देता है। हालांकि पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर जो असर हुए उसकी वजह से भारत के ऊपर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत जो है वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं करता था, पर श्रीलंका से हम लोग काफी ज्यादा एक्सचेंज करते थे। तो कहीं ना कहीं श्रीलंका के ऊपर जो भी हुआ, वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, उसका असर भारत पे डायरेक्ट पड़ने लगा। इस कारण से भारत को हेल्प जो है वो श्रीलंका को भेजनी पड़ी। पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं हुआ, है ना। पर आप ये बात समझ पा रहे हो कि श्रीलंका के केस में हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वर्ल्ड लेवल की इकोनॉमी जो है वो आपस में जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं किसी देश की अगर इकोनॉमी डाउन जाती है तो दूसरे देशों के ऊपर भी असर पड़ता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। इसके अलावा जो एडवांस इकोनॉमी है उनके डेप्ट लेवल लगातार बढ़ रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर का होना, ये कुछ चीजें हैं जो आने वाले समय में पूरे विश्व को हॉन्ट करती रहेगी और ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इसके ऊपर अड़चने डालती रहेंगी। ऐसा सब ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अंदर कहा गया। तो दोस्तों आज के लिए तय रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो ऐसा 10 कमेंट करना। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, एनसीईआरटी और अग्निपथ की एक बैच जो है वो लॉन्च की गई है। ये उन बच्चों के लिए है जो 2025-26 के लिए तैयार कर रहे हैं, जिनको चाहिए कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, तो उनको ये सब्सक्रिप्शन केवल 9,999 में मिलेगा। लिंक मैंने नीचे पिन करा दी है, जहां पर हम ही लोग आपको पढ़ाने वाले हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, 2024 के लिए अग्निपथ बैच के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपको केवल एनसीईआरटी की बैच लेना है तो 4,999 की है। अगर आप लोगों को केवल सीसेट लेना है, वैसे अग्निपथ बैच के अंदर, बोध बैच के अंदर सीसेट इंक्लूडेड है, पर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को वो नहीं लेना, केवल सीसेट लेना, तो वो आप ले सकते हो। 5,000 की प्राइस है। SRC 10 कोड का यूज करोगे तो केवल 2,500 में पड़ेगा। अग्निपथ में टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, पर आपको चाहिए कि नहीं ये वाली टेस्ट सीरीज में को नहीं, मेरे को तो कुछ और अलग से चाहिए, तो उसके लिए आप अग्निपथ की अलग से टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, ठीक है। वैसे इतने ही टेस्ट आपको अग्निपथ बैच के अंदर दिए जाएंगे, तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC 10 कोड का प्रयोग करो। आज के लिए दोस्तों इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।